नित्य क्रिया से निवृत्त होकर मैं योग शिष्य बाबा रामदेव अंगद प्रसाद सिंह वैसे तो मैं दुनिया की सर्वोत्तम विधा मानता हूँ योग को। इससे कोई उत्तम विधा दुनिया में है ही नहीं, ऐसा मेरे मन में जो भान होता है वो जगत वासियों को शेयर कर रहा हूँ। मेरे मन में जो भान होता है, जो मुझे अनुभव में आता है, नहीं, योग से अच्छा उत्तम चीज़ कोई है ही नहीं। न इससे कुछ उत्तम तपस्या है, न इससे कुछ उत्तम पूजा है, ऐसा मेरा मानना है। मैं सोचता हूँ इस योग को, और उसको करते हुए मेरे मन में एक अनुभूति हुई जिसको आकाशवाणी बोलते हैं, जिसको परमात्मा की वाणी बोलते हैं, मेरे मन में आई और उसको मैं अपने भजन के माध्यम से जगतवासियों को शेयर कर रहा हूँ। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमेशा सुखी ही रहे, और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमेशा दुखी ही रहे। हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हमें दुख सुख हमारे अपने ही कमाए हुए हैं, हमें विरासत में मिल जाते हैं। जो हमने जैसा किया, हम दुनिया को धोखा दे के जाऊँगा या दुनिया को अपनी जिम्मेवारियां पूरी करके जाऊँगा, ये हमारे कर्मों पर ही निर्भर है। कुछ लोग पहले धोखा दिए होते हैं तो पुत्र बन के आता है वो इंसान, हमने उसको धोखा दिया होता है, वो आज हम पिता रूप में हैं, हमको धोखा दे दिया। ये प्रारब्ध धोखा देना, और एक कथा में भी आता है सदना कसाई के, जो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें सब कुछ होता है, और कर्म के अनुसार भाग्य भी बदल जाती है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ जो नहीं, योग करने से प्रारब्ध भी कटते हैं। मेरे बाबा, मेरे गुरु बाबा रामदेव जी बोलते हैं, ये रोग का मोक्ष होना तो ये बहुत छोटी बात है, तू योग कर ले, तेरे रोग का मोक्ष तो हो ही जाएगा, तुम्हारा स्वयं का भी मोक्ष होता है योग से। अगर प्रेम से योग करता है, प्रेम से सांसों की साधना करता है, तो तेरा स्वयं का भी मोक्ष हो जाएगा। रोग की मोक्ष होना तो छोटी बात है। तो इस योग को करते हुए मेरे मन में इच्छा आई, उस इच्छा को भजन के माध्यम से मैं वर्णित कर रहा हूँ। वैसे तो बाबा जी ही ये भजन गाते हैं, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य कहाँ जो मैं बाबा का विचार जितना उत्तम है उतना विचार मेरे में आ जाए। लेकिन फिर भी मैं लगा रहता हूँ जो नहीं, हे भगवान, मेरे माध्यम से भी कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाए, जैसे मेरे को फ़ायदा हुआ। मेरे से योग में जो परिवर्तन हुआ मेरे शरीर में, मेरे रोग मिटे, मेरे संताप हट रहे हैं, वैसे लोगों को भी हटें, ऐसा सोचते हुए मैं लोगों से अपने भावनाओं को शेयर कर रहा हूँ। दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों तो तुम्हारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी
हमें प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों तो तुम्हारे हैं। दुख चाहे न कोई भी, सुख को सब तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों तो तुम्हारे हैं। ये हमारे कृत्य कर्म ही हमें दुख और सुख देते हैं मालिक। तो इस दोनों झंझावातों के बीच में फंस करके भी हम तेरी अनुभूति कर लें, ये योग ही हमें शिक्षा देता है। इसीलिए जगतवासियों से मैं यही अनुरोध करूँगा कि करिए योग और रहिए निरोग। जीवन को सार्थक बनाना है तो सांसों को निरर्थक न गंवाएं, अपनी सांसों को सार्थक कर लें। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भ्रामरी उद्गीत करते हुए उस परमात्मा की अनुभूति इस नश्वर जगत में ही, इस नश्वर शरीर में प्राप्त कर लें तो शाश्वत की अनुभूति आपको हो जाएगी। रोग का मोक्ष तो छोटी बात है, आप स्वयं का मोक्ष कर सकते हैं योग से। ये मेरे अंदर ऐसी अनुभूति होती है और वही लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ज़्यादा कुछ न बोलते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और सभी इष्ट मित्रों, जगतवासियों सबसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि कम से कम अनुलोम विलोम, भस्त्रिका 2 मिनट, अनुलोम विलोम 15 मिनट, कपाल भाती 15 मिनट, भ्रामरी कम से कम 20 बार, 25 बार, क्योंकि मन में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है भ्रामरी प्राणायाम। सब लोग करें और निरोग रहें। किसी डॉक्टर के यहाँ चक्कर ना काटें, अपने आप को अनाथ ना समझें। नाथ आपके अंदर ही है, आपके अंदर ही डॉक्टर है। उस डॉक्टर को जगा लें जो सर्वेश्वर है, जो अखंड ब्रह्मांड का नायक है। उसको जगाने की विधा है योग। करिए योग, रहिए निरोग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।